हेलो फ्रेंड्स, आज हम लेकर आए हैं लूसेंट किताब का निचोड़ प्रश्न करवाने वाले हैं। तो आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, आपके लिए एक एक क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। तो सबसे पहला प्रश्न क्या है, एक्वस बर्चेली का वैज्ञानिक नाम किसका है? तो बताएंगे जेब्रा का है। किसका है? जेब्रा का। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे क्या है, जैविक ऑक्सीजन मांग को बीओडी डॉट के एक मानक मापक के लिए प्रयोग किया जाता है। तो बताएंगे जल प्रणाली में ऑक्सीजन का स्तर के लिए प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है फाइकस बेंगेलेसिस का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो बताएंगे बरगद का वैज्ञानिक नाम है। ध्यान रखेंगे। इस तरह से बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है मस्तिष्क की गतिविधियां द्वारा रिकॉर्ड की जाती है। तो मस्तिष्क की गतिविधियां द्वारा रिकॉर्ड जो की जाती है वो ईईजी का किया जाता है। किसका? ईईजी का। ध्यान रखेंगे दोस्तों। इस तरह से बढ़ेंगे। अगले प्रश्न का आंसर क्या होगा बताइए। मोह स्केल का उपयोग को मापने के लिए किया जाता है। तो बताएंगे पदार्थ की कठोरता के लिए किया जाता है। इस तरह से बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हमारे क्या है, वायु प्रदूषण का कौन सा स्रोत नहीं है? वायु प्रदूषण का कौन सा स्रोत नहीं है? तो बताएंगे ठोस अवशिष्ट पदार्थ जो नहीं है हमारा। इस तरह से बढ़ेंगे। अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जीवाणु को के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। जीवाणु को डॉट के किस रूप में वर्गीकृत किया जाता है? तो बताएंगे दोस्तों कि प्रोकैरियोट जीव द्वारा किया जाता है। इस तरह से बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न हमारे क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो बताएंगे सामान्यतः धातुएं तन होती है। ऑप्शन सी होगा। इस तरह से बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा, कौन सा ग्रह सबसे तेज घूमता है? तो कौन सा ग्रह सबसे तेज घूमता है? बृहस्पति ग्रह जो सबसे तेज घूमता है। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे क्या है, तंबाकू की आदत किससे होती है? तंबाकू की आदत है किससे होती है? तो बताएंगे दोस्तों निकोटीन से होता है। किससे? निकोटीन से। इस तरह से बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। संचार उपग्रहों का प्रयोग किया जाता है। तो संचार उपग्रहों का प्रयोग जो किया जाता है संचार संकेत प्राप्त करने और पुनः प्रेषित करने के लिए। ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे क्या है, किसी न्यूक्लियर कण में कोई द्रव्यमान और कोई आवेश नहीं होता किंतु प्रचक्रण होता है। तो बताएंगे किसका कारण होता है? न्यूट्रॉन से होता है। किसके? न्यूट्रॉनों के कारण। इस तरह से बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फैराडे इकाई किसकी है? फैराडे किसकी इकाई है? तो फैराडे जो इकाई है धारिता की है। किसकी है? धारिता की। इस तरह से बढ़ेंगे। अगले प्रश्न का आंसर बताएंगे क्या होगा, गोताखोर के प्रयोग में आने वाले गैस सिलेंडरों में ऑक्सीजन को लघुकृत तनु करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्रयोग किया जाता है? तो जो प्रयोग किया जाता है वो हीलियम का किया जाता है। किसका? हीलियम का। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि लाइफ जैकेट का सिद्धांत क्या है? लाइफ जैकेट का सिद्धांत क्या है? तो बताएंगे यह तैरने में मदद करने के लिए व्यक्तियों की मात्रा को बढ़ाता है। ऑप्शन बी होगा। इस तरह से बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे निम्नलिखित में से क्या ऑक्सी एसिड नहीं बनाता? निम्नलिखित में से क्या ऑक्सी एसिड नहीं बनाता? तो बताएंगे ऑप्शन नंबर हमारा डी है जो फ्लोरीन नहीं बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है निम्नलिखित में से कौन सा एक एंजाइम नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा एक एंजाइम नहीं है? तो बताएंगे गैस्ट्रिन हमारा जो है जो एंजाइम नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है तालाब और कुओं में निम्नलिखित में से क्या डालने से मच्छरों को नियंत्रण करने में सहायक मिलती है? तो तालाबों और कुओं में निम्नलिखित में से क्या डालने से मच्छरों को नियंत्रित करने में सहायक मिलती है? तो बताएंगे गैम्बूसिया फिश मिलती है। इस तरह से बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे क्या है, बायोगैस में कौन सी गैस की मात्रा सबसे अधिक प्रतिशत में है? बायोगैस में कौन सी गैस की मात्रा सबसे अधिक प्रतिशत में है? तो बताएंगे हम लोग कि मीथेन CH4 हमारा है। इस तरह से बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि परिवेश ह्रास द्वारा कितने होने पर परिवेश वायु स्थिर होती है? परिवेश ह्रास दर कितनी होने पर परिवेश वायु स्थिर होती है? तो बताएंगे हम लोग कि सुपर एडियाबेटिक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे क्या है, निम्नलिखित में कौन सा गुण कार्बनिक यौगिक में प्राय नहीं होता है? निम्न में कौन सा गुण कार्बनिक यौगिकों में प्राय नहीं होता है? तो बताएंगे जल में विलेयता नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में ताम्र एवं टीन के मिश्र धातु को क्या कहते हैं? ताम्र एवं टीन के मिश्र धातु को क्या कहते हैं? तो कांसा कहा जाता है। ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि लोहे पर भाप की अभिक्रिया से कौन सा गैस उत्पन्न होता है? तो लोहे पर भाप की अभिक्रिया से कौन सा गैस पर उत्पन्न होता है? तो बताएंगे हाइड्रोजन गैस होता है। ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या, कौन सा अधातु कमरे के ताप पर द्रव में होता है? कौन सा अधातु कमरे के ताप पर द्रव होता है? तो बताएंगे ब्रोमीन। ध्यान रखिएगा। इस तरह से बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि अगर किसी मिश्र धातु में एक धातु पारद है तो इससे क्या कहते हैं? तो एक धातु पारद है तो उससे क्या कहा जाता है? तो बताएंगे अमलगम कहा जाता है। ऑप्शन सी होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है सीसा और टीन की मिश्र धातु को कहते हैं, तो सीसा और टीन के मिश्र धातु को क्या बोला जाता है, तो बताएंगे सोल्डर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, धातुओं को फिट कर पत्थर बनाना आसान है, यह धातु के किस गुणधर्म को बतलाता है, तो इस धातु कौन से गुणधर्म को बताएगा, तो बताएंगे आघातवर्धता, आघातवर्धता को बताता ऑप्शन होगा बी। इस तरह से बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन को, कार्बन का कौन सा अपरूप अधिक कठोर होता है, कार्बन का कौन सा अपरूप अधिक कठोर होता है, तो बताएंगे हीरा हमारा सबसे कठोर होता है। इस तरह से बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन को, सिलिका क्या है, तो सिलिका क्या है बताएंगे उपधातु है, सिलिका क्या है उपधातु है। इस तरह से बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन को, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है वायु, कॉपर को वायु में जलाने पर कौन सा यौगिक बनता है, कॉपर को वायु में जलाने पर कौन सा यौगिक बनता है, तो बताएंगे कॉपर ऑक्साइड बनता है, ऑप्शन सी होगा। इस तरह से बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन को, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि निम्नलिखित में कौन अधातु है, निम्न में कौन अधातु है, तो बताएंगे हम लोग हाइड्रोजन हमारा जो अधातु है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि मैग्नीशियम के दहन से जो उत्पादक बनते हैं वह क्या कहलाते हैं, तो क्षारीय कहलाते हैं, ध्यान रखिएगा। इस तरह से बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन को, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे क्या, भूपर्पट्टी में स्वतंत्र अवस्था में पाई जाने वाली धातुएं निम्नलिखित में से कौन है, भूपर्पट्टी में स्वतंत्र अवस्था में पाई जाने वाली धातुएं निम्नलिखित में से कौन है, तो बताएंगे एजी है जो चांदी, एजी संकेत है किसका, चांदी का, ध्यान रखिएगा। इस तरह से बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन को, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे क्या है, सोडियम, लिथियम, कैल्शियम और निकेल में किस धातु को चाकू से काटा जाता है, सोडियम है, लिथियम है, कैल्शियम और निकेल में से किस धातु को चाकू से काटा जाता है, तो बताएंगे सोडियम को आसानी से आप काट सकते हैं। इस तरह से बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन को, नेक्स्ट क्वेश्चन में कि निम्नलिखित में कौन सी धातु तार के रूप में उपलब्ध है, कौन सी धातु तार के रूप में उपलब्ध है, तो बताएंगे हम लोग कॉपर हमारा जो तार के रूप में उपलब्ध है। इस तरह से बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आभूषण बनाने वाले सोना होते हैं, तो आभूषण बनाने वाले जो सोना होते हैं ना वो 22 कैरेट का होते हैं, 24 कैरेट का आभूषण नहीं बना सकते, ध्यान रखिएगा। इस तरह से बढ़ेंगे। नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे क्या है, निम्न में कौन अधातु पानी में डुबाकर रखी जाती है, निम्न में कौन अधातु पानी में डुबाकर रखी जाती है, तो बताएंगे श्वेत फास्फोरस को पानी में डुबाकर रखा जाता है। इस तरह से बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सिल्वर तथा कॉपर उष्मा के क्या है, तो सिल्वर तथा कॉपर उष्मा के जो है वो बताएंगे सबसे अच्छा चालक है, ऑप्शन ए होगा। इस तरह से बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस धातु को केरोसिन तेल में डुबाकर रखते हैं, तो निम्नलिखित में से किस धातु को केरोसिन तेल में डुबाकर रखते हैं, तो बताएंगे सोडियम को, इसका संकेत होता है Na। इस तरह से बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे क्या है, इनमें कौन सी धातु द्रव अवस्था में पाई जाती है, कौन सी धातु है जो द्रव अवस्था में पाई जाती है, तो बताएंगे मरकरी, इसका होता है संकेत Hg, ध्यान रखेंगे। इस तरह से बढ़ेंगे। अगले प्रश्न का आंसर बताइए क्या होगा, सौर सेल बनाने के लिए किस धातु का उपयोग किया जाता है, सौर सेल बनाने के लिए किस धातु का उपयोग किया जाता है, तो बताएंगे सिलिकॉन का किया जाता है, ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे क्या है, निम्नलिखित में कौन सा सम्मान उपकरण म्यूचुअल प्रेरण के सिद्धांत पर आधार पर काम करता है, सिद्धांत के आधार पर काम करता है, म्यूचुअल प्रेरण के सिद्धांत पर आधार पर काम करता है, तो बताएंगे इसका आंसर होगा ट्रांसफार्मर हमारा होगा, ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। डेनमार्क को कहा जाता है, डेनमार्क को कहा जाता है, तो डेनमार्क को पवनों का देश डेनमार्क को ही कहा जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगले प्रश्न क्या है, मैक्सवेल की किसकी इकाई है, मैक्सवेल किसकी इकाई है, तो बताएंगे चुंबकीय प्रवाह का मैक्सवेल इकाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है पृथ्वी पर ऊर्जा का सबसे विशाल स्रोत क्या है, तो पृथ्वी पर ऊर्जा का सबसे विशाल स्रोत है वो हम बताएंगे सूर्य हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब प्रतिरोध श्रेणी क्रम में संयोजित होता है तब कुल प्रतिरोध क्या होती है, तो श्रेणी क्रम में जब भी संयोजित होगा ना प्रतिरोध तो हमारा क्या होगा, बढ़ेगा, क्या होगा, बढ़ती है। इस तरह से बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इनमें कौन नवीकरणीय ऊर्जा है, नवीकरणीय ऊर्जा कौन कहलाता है, सौर ऊर्जा हमारा जो नवीकरणीय ऊर्जा है, ध्यान रखिएगा सौर ऊर्जा है, सौर ऊर्जा जो कभी खत्म नहीं होता है उसको सौर नवीकरणीय बोलते हैं, जो एक बार उपयोग करते हैं खत्म हो जाता है उसे अनवीकरणीय कहते हैं। तो कोयला हमारा जो एक बार उपयोग करके खत्म किया जाता है तो अनवीकरणीय है। प्राकृतिक गैस भी है जो हमारा क्या है, अनवीकरणीय है। पेट्रोल भी क्या है, अनवीकरणीय, लेकिन हमारा सौर ऊर्जा जो नवीकरणीय है, समझे। इस तरह से बढ़ेंगे। अगले प्रश्न का आंसर बताएंगे क्या होगा, नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक है, नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक क्या है, तो बताएंगे हम लोग यूरेनियम है हमारा, ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ऊर्जा के सभी रूप में अत्यंत स्रोत किसे माना जाता है, ऊर्जा के सभी रूप में अत्यंत स्रोत किसे माना जाता है, तो बताएंगे सूर्य को माना जाता है, ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, शारीरिक कार्यों को करने के लिए किस प्रकार की ऊर्जा का उपयोग किया जाता है, शारीरिक कार्यों को करने के लिए किस प्रकार की ऊर्जा का उपयोग किया जाता है, तो बताएंगे पेशीय ऊर्जा का उपयोग किया जाता है। आप लोग का कैसा वीडियो लगा, आप अपना कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जय हिंद दोस्तों।